हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ओके है ना आप? चलिए, ठीक ही रहना, घर पे रहना, स्वस्थ रहना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है। तो आज हम क्लास थर्ड के बच्चों से बात कर रहे हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट है हमारा और चैप्टर है 4। चैप्टर का नेम है लैंड फॉर्म्स। बच्चों, हम 3 चैप्टर रीड कर चुके हैं सोशल साइंस में। लास्ट चैप्टर में हमने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन रीड किया था और अब सोशल साइंस का हमारा सब्जेक्ट है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, जानते हैं आप लैंड फॉर्म्स के बारे में? हाँ, लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारी जमीन के भूभाग यानी भू आकृतियाँ। यानी हमारी जो अर्थ है उसका जो ज़मीन वाला हिस्सा है, भूमि वाला लैंड वाला हिस्सा है, वो उसकी फॉर्म्स कैसी हैं, उसकी आकृति कैसी है, हमारी ज़मीन कैसी है, हमारी अर्थ की, हमारे इंडिया की। ओके, तो आज हम मोस्टली इंडिया की लैंड फॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं। आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 44। तो लेट्स स्टार्ट न्यू वर्ड्स। आपको लर्न करना है ये और रिपीट करना है मेरे साथ। फर्स्ट है प्लेन्स, PLAINS। प्लेन्स का मीन्स होता है फ्लैट एंड ब्रॉड लैंड्स। मीन्स फ्लैट का मीन्स समतल, चपटी, और ब्रॉड मीन्स चौड़ी। यानी ऐसा इलाका प्लेन जो चपटा होता है, समतल होता है और खूब लंबा चौड़ा होता है। प्लेन्स का मीन्स हम मैदान भी बोल सकते हैं। ओके। वैली होती है लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ियों के बीच में जो एक एरिया होता है, लो लैंड एरिया, निचला इलाका ज़मीन का, वो कहलाता है वैली। इसको हम हिंदी में घाटी भी बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम, थर्ड है हमारा आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। लैंड का ऐसा पीस यानी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो कंप्लीटली चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वो कहलाता है आइलैंड। बहुत सारे आइलैंड हैं हमारे इंडिया में। और इसके बाद आता है पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला किसे बोलते हैं? ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। इसको हम हिंदी में प्रायद्वीप बोल सकते हैं। आइलैंड जो होता है वो होता है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हिस्सा, इसको हम द्वीप बोल सकते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है बेटा अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन अ वैली। यानी आइस का बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ पर आइस ही आइस जमी हुई होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कि धीरे धीरे स्लोली पिघल के नीचे आता रहता है वैली में, घाटी में। उसको बोलते हैं ग्लेशियर, जो कि बर्फ़ का बहुत बड़ा भाग होता है। ओशियन होते हैं हमारे महासागर, लार्ज एरियाज ऑफ साल्टी वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के सरफेस पर बहुत बड़ा एरिया जो है वो ओशियंस का है, जिसमें कि साल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। कोस्ट, द लैंड नियर सी और ओशियन। कोस्ट होता है किनारा, यानी कि सी का और ओशियन का जो किनारे की ज़मीन होती है पास की, उसको बोलते हैं कोस्ट। माउंटेन्स आप जानते ही हैं, पहाड़। अ वेरी हाई एरिया लैंड विद स्टेप साइड्स में यानी सीढ़ियों नुमा बने हुए होते हैं। कई जगह सीढ़ियों नुमा खेत भी होते हैं माउंटेन्स में। देखिए आप पिक्चर। हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द प्लेन्स बट लोअर देन अ माउंटेन। यानी
हिल्स होती हैं जो कि हमारे प्लेन से थोड़ा ऊपर की ओर होती है, ऊंचाई पर होती है, लेकिन लोअर होती है किससे? माउंटेन से। माउंटेन से छोटी होती है पहाड़ियाँ। इनको पहाड़ बोलते हैं, इनको पहाड़ियाँ बोलते हैं, हिल्स को। डेजर्ट एरिया क्या होता है? एन एरिया ऑफन कवर्ड विथ सैंड और रॉक्स विद लिटिल रेन एंड फ्यू प्लांट्स। डेजर्ट एरिया ऐसा एरिया होता है जो हमेशा कवर्ड रहता है किससे? सैंड से, रेत और रॉक्स, चट्टानों से, और वहाँ पर बहुत कम रेन होती है और वहाँ बहुत कम प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट एरिया, जिसको हम हिंदी में रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। अब बच्चों हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो कुछ हमने इलाके इसमें भी पढ़ लिए न्यू वर्ड्स में। अब हम आप देखिए, ये सीनरी की ड्राइंग दी हुई है आपको। इसमें कितनी लैंडफॉर्म्स हैं बता सकते हैं आप? यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर खुला नीचे हिल्स के नीचे वाला इलाका प्लेन इलाका है। देख रहे हो ना आप? When you look at drawings of different sceneries, you can see that some drawings have hills, some show rivers and green flatlands, while other may show a seashore or an area covered with sand. आपने बहुत सारी सीनरीज की ड्राइंग देखी होगी, देखिए ना। कुछ में तो पहाड़ियाँ दिखाई देती है, कुछ में रिवर्स, कुछ में ग्रीन फ्लैटलैंड्स दिखाई देती हैं, फील्ड्स आदि, कुछ में सी शोर, समुद्री इलाका दिखाई देता है, और कुछ में ऐसा इलाका जहाँ पर सैंड होती है, डेजर्ट होता है। ऑल दीज सीनरीज शो डिफरेंट फेसेस ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन। ये सब सीनरीज, ये सब दृश्य हमें डिफरेंट फेसेस जो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं हमारी अर्थ के, उसके बारे में बताते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो सभी जगह पर एक जैसी नहीं है। सम एरियाज आर वेरी हाई, सम हैव मीडियम हाइट, वाइल अदर्स आर फ्लैट। कुछ जगह तो बहुत ऊंचाई पर हैं, कुछ मीडियम हाइट पर हैं, और कुछ फ्लैट हैं यानी मैदान हैं। These different forms on the surface of the earth are called landforms. अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ को कि ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हमारी अर्थ की सरफेस पर, जो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऐसे अलग अलग तरह के जो भूभाग हैं, वो क्या कहलाते हैं? लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। समझ में आया आपको? कहीं हिल्स, कहीं पर रिवर्स, कहीं पर फ्लैट, कहीं पर प्लेन्स, कहीं पर डेजर्ट। हाँ, तो ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं। ओके, लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फॉर्मेशन मेड अप ऑफ रॉक, सॉइल एंड वाटर बॉडीज दैट मेक अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऐसी प्राकृतिक फॉर्मेशंस हैं, ऐसी नेचुरल फॉर्मेशंस हैं जो कि रॉक्स से, सॉइल से, मिट्टी से, और कुछ वाटर बॉडीज यानी रिवर्स या सी, ओशियन आदि से बनी हुई है, और ये हमारी अर्थ की सरफेस पर हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लैंडफॉर्म्स आर द फेस ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म क्या है? हमारी अर्थ का फेस है, चेहरा है। जैसे हमारा फेस है ना, 2 आईज हैं, 1 नोज है, माउथ है, टिथ है, ईयर है, फोरहेड है, हेयर है, वैसे ही हमारी अर्थ का जो फेस है उसमें क्या क्या है? रिवर्स, हिल्स, ट्रीज, माउंटेन्स, हिल्स, है कि नहीं है? कहीं पर ओशियंस। तो ये हमारी अर्थ का फेस है। क्या? लैंडफॉर्म्स। समझ में आया? सम एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर डेजर्ट्स, माउंटेन हिल्स, वैलीज एंड प्लेन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लैंड इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंड क्या है? हमारी अर्थ का एक सॉलिड पार्ट है, कठोर हिस्सा। वी लिव ऑन लैंड, हम जमीन पर रहते हैं। विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एग्जिस्ट ऑन लैंड। और लैंड पर क्या क्या होते हैं? कई विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं। फार्मिंग इज आल्सो डन ऑन लैंड। और हम फार्मिंग भी किस पे करते हैं? लैंड पर ही करते हैं। खेत होते हैं ना ज़मीन पर,
लेट अस नाउ रीड अबाउट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। आओ हम कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स को रीड करते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म हमारी अर्थ पर कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हमारी जो लैंडफॉर्म है प्लेन्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी इलाके यानी समतल एरिया, फ्लैट एरिया। प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल सरफेसेस ऑन द अर्थ। प्लेन क्या होते हैं? फ्लैट और लेवल सरफेसेस वाला अर्थ का एरिया होता है। रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। प्लेन्स पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? बहुत सारी रिवर्स बहती हैं जिसमें से गंगा और यमुना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दीज रिवर्स हैव मेड द सॉइल वेरी फर्टाइल। और प्लेन एरिया जो होता है वो वेरी फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पर कई नदियाँ बहती है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत बड़ी फर्टाइल होती है। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ईजीली इन द फर्टाइल सॉइल। और जो गंगा और यमुना नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, वो काफ़ी फर्टाइल हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉप्स जो हैं, यहाँ पर जो फसलें जो हैं वो बड़ी आसानी से पैदा होती है। द प्लेन्स हैव फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। और प्लेन एरियाज़ में फॉरेस्ट भी होते हैं, कहीं डेजर्ट्स भी होते हैं। इन द प्लेन्स समर आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। प्लेन एरिया में समर तो क्या होती है? हॉट होती है, गर्म होती है, और विंटर में जो क्या होता है? कोल्ड होता है, ठंड होती है। A large number of people live in the plains। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्लेन इलाकों में ही रहते हैं, मैदानी इलाकों में ही रहते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ प्लेन एरियाज़ में ही हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन इज़ द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के लिए कौन से प्लेन बताए हैं? नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो हिमालय, जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, उनके नीचे का जो इलाका है जो बसा हुआ है, यूपी, बिहार, राजस्थान तो हम थोड़ा दूर आ गए, लेकिन दिल्ली आदि जो हिमाचल से नीचे वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, ये काफ़ी फर्टाइल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये गंगा और यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। ये सबसे बड़े नॉर्थन प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी उत्तरी मैदानी भूभाग। ठीक है, अब हम आते हैं डेजर्ट्स पे। ओके, अब डेजर्ट्स क्या हैं? अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजुअली सैंडी और रॉकी। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपके डेजर्ट एरिया की। ये कैमल है जो कि डेजर्ट का शिप कहा जाता है। देखा है ना, इसको रेत में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है ये डेजर्ट एरिया में। हाँ, तो ये डेजर्ट एरिया क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर सैंड होती है। दिस लैंडफॉर्म गेट्स वेरी लिटिल रेन एंड रिमेन्स ड्राई। और ये जो लैंडफॉर्म है डेजर्ट, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और ये हमेशा सूखा रहता है। इट इज़ एन एरिया दैट इज़ आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। ये ऐसा एरिया है या तो बहुत गर्म रहता है या रात को बहुत ठंडा होता है। दिन में बहुत गर्मी होती है यहाँ और रात को ठंडी होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक द कैक्टस ग्रो इन द डेजर्ट। और डेजर्ट एरिया में पानी कम होता है, रेनफॉल भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर प्लांटेशन नहीं होती है। ऐसे पौधे कैक्टस जैसे प्लांट्स, जैसे ये दिखाया हुआ है, कैक्टस जैसे प्लांट यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन इंडिया, आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। एग्जाम्पल के लिए हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे राजस्थान गुजरात इलाके में ही है। ओके, तो ये हमारा 2 लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हुए। कौन कौन से? प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ओके, अब कुछ एक्सेट्रा दिया हुआ है। ये द थार डेजर्ट विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। सबसे बड़ा डेजर्ट है ये इंडिया का, जो कि राजस्थान में है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स इन इंडिया। ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, नेमली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, एंड 2 स्टेट्स इन पाकिस्तान एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट
टूरिस्ट स्टेट्स कहाँ के लिए हुए हैं थार डेजर्ट ने? पाकिस्तान में भी है ये, और इसमें लगभग 4,46,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा डेजर्ट है द थार डेजर्ट। लर्न रहना चाहिए आपको ये बात। ओके, अब हम ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस जोन फर्स्ट में, ये आप सेल्फ फिल करना। ओके तो सेल्फ फिल करके फिर आप हमें इसकी फ़ोटो सेंड करना। ओके, थोड़ा सा आप भी करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, फिर बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।